बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत और इसमें बैठे हुक्मरान सबसे ज़्यादा खौफज़दा है इमरान खान से। इमरान खान इनके लिए एक ऐसी शख्सियत बन चुका है कि ये नाम से भी खौफज़दा हैं, तस्वीर से भी खौफज़दा हैं। इनको इतना खौफ है कि इमरान खान कहीं जेल से बाहर ना आ जाए। जेल बैठे इमरान खान से इतना डर रहे हैं, इतने खौफज़दा हैं कि आप देखिए कि ये हर चीज़ बंद करने को तैयार हैं। अब हालात ये हैं कि सारी सरकारी मशीनरी इनके साथ है, इलेक्शन कमीशन इनके साथ है, जो चाहें कर सकते हैं। पहले इनको 2/3 अक्सरियत दिलवा दी गई है, हर तरह से इनकी सहूलतकारी हो रही है। फिर भी खौफ इतना है कि जी अब इलेक्शन हो रहे हैं, इतवार के दिन ज़िमनी इलेक्शन है, तो अब मजीद बेइज्जती से बचने के लिए, मजीद रुसवाई से बचने के लिए ये कह रहे हैं जी इंटरनेट भी बंद कर दो और फ़ोन सर्विसेज बंद कर दो। और सब मिले हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि खौफ कितना है कि जी अब ये ज़िमनी इलेक्शन है, इसमें जिस तरह की कैंपेन तहरीक इंसाफ की नजर आई है वो भी हैरान कुन है। पहले तो ये ख्याल था कि जिस तरह हाथ पांव बांध दिए गए हैं तहरीक इंसाफ के, उनसे बल्ले का निशान छीन लिया, कैंपेन नहीं करने दी, लोगों को पकड़ा हुआ था, कारकुन को पकड़ा हुआ था, जहां पता लगता था कोई कॉर्नर मीटिंग कुछ भी है तो जनाब धावा बोल देते थे। तो समझा गया ये काफी है, इमरान खान को सजाएं दे दी, सब कुछ कर दिया, तो सोचा गया था काफी है। लेकिन उसके बाद 8 फरवरी को पूरी कौम ने सरप्राइज दे दिया। अब ये उस सरप्राइज से डर के हो ये रहा है कि ज़िमनी इलेक्शन में मजीद तकवीत मिलेगी उस बयानियों के जनाब के 8 फरवरी के बाद जो कुछ किया गया, जिस तरह से वो फॉर्म 47 जारी किए गए, जिस तरह रिजल्ट्स रोके गए। कभी ये बहाना बनाया गया जी फोन इंटरनेट बंद था इसलिए, उस दिन भी बंद किए गए, लेकिन ये हरबे तब भी नाकाम हुए थे और अब भी खौफ है कि अब फिर ना नाकाम हो जाएं। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना है। अब हुआ यह है कि जहां जहां ज़िमनी इलेक्शन है वहां पर यह किया जा रहा है कि जी इंटरनेट और फोन बंद कर दिया जाए। पंजाब हुकूमत की तरफ से, मरीम नवाज साहिबा की तरफ से खास तौर पर इस बारे में लिख दिया गया है और इलेक्शन कमीशन भी साथ मिला हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने तो ये तक कह दिया है कि जो सामान की तरसील है, यानी जिस तरह बैलेट पेपर्स हैं, बॉक्सेस हैं, ये किस तरह आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इसकी कवरेज भी नहीं करने दी जाएगी। है ना दिलचस्प बात कि कोई भरना है, कोई बॉक्स किस तरह से आ रहे हैं जा रहे हैं, तो कोई ना देखे, बस जो हो रहा है जाने दिया जाए। और तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हसन रऊफ तो ये कह रहे हैं कि कई आरओ से दस्तखत करवा लिए गए हैं पहले ही, और जो नहीं कर रहा उनको यानी डराया धमकाया जा रहा है। तो पहले दस्तखत करवा के जो रिजल्ट देना है वो पहले ही दे दिया है, यानी पहले ही सोच लिया क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, ज़िमनी इलेक्शन में भी, जबकि पहले भी 2/3 अक्सरियत दिलवाई जा चुकी है। हाल ये हुआ कि कभी ये सोच भी नहीं कोई सकता था कि जो मखसूस नशिस्तें हैं जो तहरीक इंसाफ की बनती हैं वो भी इन जमातों की झोली में डाल दी गई। इतने तो उनके डायरेक्ट इलेक्शन में नहीं जीते किसी तरह से कि वहां पर जनाब साथ साथ उनको मखसूस नशिस्तें, खवातीन की भी, टेक्नोक्रेट्स की भी वो भी दी जा रही हैं, अक़लियतों की भी मखसूस नशिस्तें दी जा रही हैं। ये सब कुछ हो गया, फिर भी क्यों इतना खौफ है? बयानियां कि ये बयानियां बनेगा कि पहले भी इन्होंने धांधली की, अब फिर धांधली कर रहे हैं। कितने छोटे लोग हैं कि जबरदस्ती जनाब फॉर्म 47 के जरिए, वो जाली फॉर्म 47 बनाकर इनको असम्बलीज में भिजवा दिया गया। अब ये मजीद डरे हुए हैं, फिर भी डरे हुए हैं। और खास तौर पर जिस तरह से तहरीक इंसाफ सब पाबंदियों के बावजूद, दफा 144 के बावजूद कैंपेन करने में कामयाब हो गई है, अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो गई है, अब इस वजह से भी ये खौफजदा हैं कि भाई अब क्या करना है। तो अभी सारा जोर इस चीज पर है कि जी किस तरह से अब ये जो 21 हल्कों में इलेक्शन हो रहा है, अब इसमें 5 कौमी असम्बली के हल्के हैं और 16 सूबाई असम्बली के हल्के हैं। इसमें कुछ सीटें जो खाली हुई, मरीम नवाज साहिबा की नेशनल असम्बली की सीट शहबाज शरीफ ने इसी तरह से कसूर से खाली की, बिलावल भुट्टो ने खाली की है सीट, क्योंकि आप कई सीटों से इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन फिर जब असम्बली में पहुंच जाते हैं आप तो कोई एक सीट आपको रखनी होती है, बाकी आप छोड़ देते हैं और फिर वहां पर ज़िमनी इलेक्शन होता है। तो इस तरह से ये ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। इसमें फौज का भी बड़ा अहम रोल है और फौज की तैनाती की भी मंजूरी दे दी गई है। क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर सिविल आर्म फोर्सेस और फौज जो है वह दस्तयाब होगी। इससे पहले आप जानते हैं कि आइन के मुताबिक तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए थे जब असम्बलियाँ तहलील हो जाएं। तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जब असम्बलियाँ तहलील की गई तो उसके बाद चाहे उस वक्त PDM 1 थी, चाहे निगरान सेटअप था, सभी इलेक्शन से भागते रहे। पूरा एक प्लान था और ये कहते रहे कि जनाब किसी सूरत हम फौज का नहीं कह सकते कि वो आए, हमारे पास फोर्सेस नहीं है, हमारे पास पुलिस नहीं है, ऑपरेशन हो रहा है जनाब कच्चे के इलाके में, तो वहाँ हमें पुलिस चाहिए, दीगर फोर्सेस चाहिए, इसलिए हम ना फौज तैनात हो सकती है ना पुलिस तैनात हो सकती है। बहाने बनते रहे। इलेक्शन कमीशन भी साथ मिला हुआ था और आइन को तोड़ दिया, एक दफ़ा नहीं 12 तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी होती रही। लेकिन ये सब का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि तहरीक इंसाफ को किस तरह से इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखना है, इमरान खान को सजाएं देनी है जल्दी जल्दी। फिर आप देखिए उसके बाद भी ये हुआ कि वो केस नहीं बन पा रहे थे, तो फिर 1, 2, 3
जिस तरह साइफर केस में, तोशा खाना में, इद्दत के मामले में जनाब एक के बाद एक जज आता था, अगला सुबह से लेकर रात तक बैठ रहा है, फिर आ रहा है, अब उसकी बारी है, उसकी बारियां लगी हुई थी जेल के अंदर, इसमें सजा, दूसरी में सजा, तीसरी में सजा, और वो भी उल्टा पड़ गया। बल्ले का निशान नहीं है, इंटरनेट फोन बंद है, अगर वो कोई वर्चुअल जलसा कर रहे हैं बंद है, किसी तरह से वो पहचाना चाह रहे हैं कि जनाब किस हल्के से कौन खड़ा है, उसका इंतखाबी निशान क्या है, यानी तहरीक इंसाफ के ही जाली उम्मीदवार भी खड़े कर दिए गए, उसके बावजूद बदतरीन शिकस्त हुई, बदतरीन धांधली हुई है पाकिस्तान की तारीख की। अब ये इनके हामी भी मानते हैं, पिलडाइट की रिपोर्ट आ जाती है जी सलमान खान आज इतनी लीड से जीते थे। तो ये इमरान खान का खौफ है कि वो अंदर से फिर बयान दे देता है कि जी धांधली का मुकाबला करना है, पता है धांधली होगी। कोई और होता जनाब, वो कहते जी बायकॉट कर दें जो कुछ हुआ है, जिस तरह इलेक्शन से पहले हुआ, अब भी जो हो रहा है कि जी बायकॉट कर दें, क्योंकि अब देखिए इंटरनेट सर्विस, फोन सर्विस बंद होगी तो मुझे बताइए क्या मुल्क चलेगा। यहां मजाक बन गया है, कुछ भी होता है जी फोन बंद कर दो, इंटरनेट सर्विस बंद कर दो, फिर हम कहते हैं जी बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आए। किस तरह से कोई इन्वेस्टमेंट आएगी? ये यहां पर माहौल पैदा कर देते हैं कि जी इतना खतरा है, इतना खौफ है, यहां पर दहशतगर्दी का खतरा है, फिर हम कहेंगे जी पुरअमन मुल्क है। कैसे पुरअमन मुल्क है जहां इलेक्शंस नहीं, जनरल इलेक्शन तो छोड़िए, यहां ज़िमनी इलेक्शन नहीं करवा सकते हम। 5 कौमी असम्बली के और 16 हल्के सूबाई असम्बली के हैं जहां पर इलेक्शन जो है हम पुरअमन कराने के लिए हमें सब कुछ बंद करना पड़ रहा है, फौज बुलानी पड़ रही है, ये इतना खौफ है, तो क्या फिर मुल्क चलेगा? और एक दिन इस तरह की बंदिश से आपको पता है कितने नुकसानात होते हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि जी वही खौफ कि जी फिर तरीके इंसाफ ना जीत जाए, वीडियोस ना गर्दिश करने लग जाएं कि किस तरह से धांधली हो रही है, क्या हो रहा है, पैगामात ना चले जाएं, इधर ना चले उधर चले जाएं, फिर बाद में कहते हैं कि जी ओहो इससे तो हमें ज़्यादा नुकसान हो गया, ये तो जी इमरान खान की हमदर्दी ज़्यादा हो गई। तो ये हुकूमत सिर्फ पाबंदियों के लिए है, इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, बस जी वो एक्स को भी बंद कर दो, फलां को बंद कर दो, जी सोशल मीडिया में सारी खराबी है, इनकी सोच सिर्फ यहीं तक महदूद है। और अब इमरान खान का पैगाम फिर भी सामने आ जाता है, उससे इनको फिर खौफ होता है कि जी ये तो जिस तरह कहते हैं इमरान खान का वजूद, इमरान खान इमरान खान इमरान खान। भाई आपने उनको जो उनका मैंडेट था, जो फॉर्म 45 है सबके सामने है, ये तो उनकी छेड़ बन गई है। फॉर्म 45 तो हुकूमत की छेड़ बन चुकी थी, उस पर बात ही ना करो, उसके मुताबिक मैंडेट ही नहीं दिया। और जिस तरह भी आप चाहते थे, पीपल्स पार्टी नून लीग मिल गई और देखें 2 तारीख से जो चाहे करें, स्याह सफेद के मालिक हैं, लेकिन चूंकि इनको भी पता है कि ये जीते नहीं हुए, मियां नवाज शरीफ साहब को पता है कि इनको मैन्युफैक्चर करके सारा कुछ दिया गया है, ये मसनूई है, ये आर्टिफिशियल है, ये सारी असेंबली जिस तरह बनाई गई, सारा सेटअप जिस तरह किया गया, तो उसकी कोई बेस ही नहीं है, बुनियाद ही नहीं है, तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। इसलिए ये सब कुछ हो रहा है कि हो इमरान खान ने क्या कह दिया, ओ जी देखें फिर ये कर दिया वो कर दिया। अब इमरान खान साहब का कोई पैगाम आ जाता है, कोई बात आ जाती है, वो फिर वायरल होना शुरू हो जाती है। कभी पता लगता है इनके शीशे की दीवारें, लकड़ी की दीवारें और ऊंची कर दो, कोई बयान ना दे सके, किसी तरह से कोई साफियों तक बात ना आ सके, मतलब उसके तो जो केसेस हैं वो भी बाहर नहीं चलने, वो भी जेल के अंदर ही होने हैं। 200 केसेस मजाक बन गया है कि अंदर ही सारे चलाओ, फिर भी बयान आ जाता है। अब देखिए वो अभी भी जो जिस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब उसके जरिए इमरान खान साहब की जो पोस्ट सामने आ गई है वो भी देखिए ना कि कितनी खौफनाक खतरनाक है। और अब ये वी न्यूज़ ने भी और दीगर सोशल डिजिटल मीडिया पर उसको शेयर किया जा रहा है, वी न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उन्होंने भी इसको शेयर किया है। और वो कहते हैं जी इमरान खान का कहना है, जो उन्होंने एक्स पर अपना पैगाम दिया है, कि जजेस को डराना धमकाना, इंतखाबात पर डाका डालना और पुलिस थानों पर धावे बोलना काफ़ी ना था कि नामालूम अफराद जो अब ज़्यादा नामालूम भी नहीं रहे, NA 8 बाजौड़ में इलेक्शन ऑफिस पर हमलावर हुए। तो ये उन्होंने जनाब इस पर पोस्ट कर दी। और फिर कहते हैं कि जी इन्होंने तोड़ फोड़ के साथ इलेक्शन अमले को भी वहशत सलूक का निशाना बनाया। तो ये सारी बात इमरान खान साहब उनके नाम से एक्स पर ये पोस्ट हो चुकी है। और वो कहते हैं जी सितम ज़रीफ़ी तो यह है कि आला अदलिया बाज़ार किसी साजबाज के नतीजे में इस लाकानूनी में मुलव्वस है या इसके खिलाफ इक़दाम करने से बेहद खौफज़दा है। और कहते हैं जी कि इससे ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान में रियासती नज़म का शराजा पूरी तरह बिखर चुका है और जंगल का बादशाह यहाँ कानून की हुक्मरानी को जूते की नोक पर रखते हुए पूरी डिटाई से अपने एजेंडे की तकमील में मसरूफ़ है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ को ख़त भी लिख दिया है और उसमें भी उन्होंने सारी हकीकत खोल के रख दी है, बड़े सवाल उठाए हैं कई मामलात पे। और उन्होंने एक उसमें कॉल भी नकल किया है कि जी ज़ालिमों से नहीं, यहाँ जो जुल्म पर खामोश रहते हैं उनसे फिर माशरा तबाह होता है। तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि जनाब इलेक्शंस में क्या होता है। ये तो सबको पता है धांधली तो पुरजोर होनी है, बड़े ज़ोर से होनी है, और 8 फरवरी के बाद मज़ीद सीखा जाएगा कि अच्छा वहाँ धांधली करने में कहाँ कहाँ गलतियाँ हो गई, तो अब मज़ीद कुछ नई गलतियाँ की जाएंगी, नए शोशे होंगे
किस तरह इसको छुपाया जाएगा, किस तरह इस पे पर्दा डाला जाएगा। क्योंकि अगर 8 फरवरी के बाद ये समझिए कि उसके बाद जो भी मैन्युफैक्चर किया गया, तो इससे अगर मामला ठीक होते तो हो चुके होते, और बल्कि पिछले 2-2.25 साल में फिर बहुत कुछ ठीक हो गया होता। तो ये नहीं इस तरह से इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी आएगी ये नेट और ये सारा कुछ बंद करने से या सोशल मीडिया का दखने लगाने से। तो ये जो खौफ है कि जी वो पार्लियामेंट में जाकर ये आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जिस तरह सत्ताजाज हो गया, सारी दुनिया ने देख लिया, वहाँ पर सफ़ीर आए हुए थे, उन्होंने देख लिया, ये मसला बन गया। अभी ये जलसे करने में कामयाब हो गए हैं। 21 के 21 हल्कों में तहरीक इंसाफ पहले ज़्यादा नज़र आ रही है, ज़ोर में नज़र आ रही है, मुतहरिक नज़र आ रही है, और हुकूमत में जो शामिल जमातें हैं वो सिर्फ इसी पर, या फॉर्म 47 या इलेक्शन कमीशन या जो सरकारी हथकंडे हैं जिनके पास इदारे हैं, उनके इस्तेमाल पर जोर है। और उसकी वजह यह है कि अवाम उनके साथ है नहीं, उनको भी इस चीज़ का पता है। अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ है और यही उसकी स्ट्रेंथ है, और वो इसी बारे में कहता है कि जी वो नवाज शरीफ जरदारी से थे जो डील कर गए, तो मैं इस तरह से नहीं झुकूंगा, मैं डील नहीं करूंगा। तो बस इसी का खौफ है कि इस तरह से बात मान जाए, कोई आ जाए, लाइन पर आ जाए, हमारी बात मान ले। ख्याल तो ये था कि इसको जेल में डालेंगे, चंद दिन में जनाब चीखो पुकार करेगा और इसके भी कोई प्लेटलेट्स गिर जाएंगे, ये भी कोई जनाब हॉस्पिटल में कहेगा मुझे ले जाओ। जिस तरह आपने देखा, कोई एक मिसाल नहीं है किसी एक की, जितने भी सियासी रहनुमा गिरफ्तार हुए ये PDM के, कोई एक ऐसा नहीं है जो बीमार ना हुआ हो और शदीद बीमार ना हुआ हो। तो सभी बीमार हो जाते हैं और अब वो सारे ही ठीक हैं। ये इक़्तिदार में आके सारे ठीक हो जाते हैं। किसी में कमर दर्द नहीं है, वो हमजा शहबाज हों, वो शहबाज शरीफ हों, वो कोई भी शजील इनाम मेमन हो, जरदारी साहब हों, खुर्शीद शाह हों, जितने नाम लेते चले जाएं आप, सबको आप देख लीजिए कि वो बीमारियां हो जाती हैं, सारे परेशान हो जाते हैं। लेकिन इमरान खान नहीं हुआ, वो नहीं टूटा। अब उसका खौफ है कि लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो लोग जाकर सर्वे करते हैं वो बताते हैं कि जी ये जो ये बयानी बनाते थे जी डेवलपमेंट फलां फलां, वो कहते हैं जी इमरान खान डट के खड़ा है, बस ये बात है जी। उसका पैगाम क्या आएगा? वो कैदी नंबर 804 जी, वो खौफ की अलामत इनके लिए बना हुआ है और उसके लिए ये सब बंद कर रहे हैं कि हर चीज़ बंद कर दो, हर चीज़ बंद कर दो। इतना इनको खौफ है और ये समझते हैं कि इस तरह से कोई मुल्क चला लेंगे। हाल तो यह है कि वो जिसको कहते हैं वेंटिलेटर लगे हुए हैं, वो अमेरिका इनको खरी खरी सुनाने लग गया जी, पाबंदियां लगा रहा है। अगर पाकिस्तान का कोई डिफेंस प्रोग्राम वो आगे बढ़ता है, उन कंपनियों पर पाबंदियां लग रही हैं। अब जिससे ये यारी करने की फिर से कोशिश कर रहे हैं जी। मरीम साहबा जाके वो कहती हैं करतारपुर में जी हम हमसाया मुल्क, नवाज शरीफ का विजन हमसाया मुल्क से कुछ नहीं हमने करना। उन्होंने 20 बंदे हमारे मार दिए और भारत ऐलान कहता है जी हम घुस के मार रहे हैं पाकिस्तान में, हम बंदे मार रहे हैं जी और हम और मारेंगे। और वो कह रहे जी हमने दोस्ती करनी है। अभी वो उसका मोदी का एक और बयान आ गया है कि वो जी हमारा हमसाया मुल्क एक है, वो दहशतगर्द करता था, अब उसको आटा नहीं मिल रहा, फलाना नहीं मिल रहा। और ये कहते हैं नहीं नहीं जनाब, हमने तो आपसे दोस्ती करनी है, फलाना करना है। और वो अब बातें सामने आ रही हैं। हामिद मीर साहब इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि इमरान खान पर किस किस तरह के प्रेशर थे इन सारे मामलात पर, चाहे वो इसराइल है चाहे भारत है, लेकिन वो इनकार करता रहा और इस वजह से भी वो जेल में है, वहाँ से भी मामलात इनके खिलाफ होते रहे। लेकिन ये बड़े अच्छे बच्चे हैं, ये सारी चीज़ मान रहे हैं, लेकिन खौफ है कि वो जान नहीं छोड़ रहा। और वो खौफ सिर्फ एक कैदी का है, अंदाज़ा लगाएं आप, सिर्फ एक कैदी का इतना खौफ है कि सारी हुकूमत उसके नाम से कांप जाती है कि अच्छा क्या हो जाएगा। अब इलेक्शन आ रहे हैं, अब उसकी पेशी है, अब उसका कोई बयान आ गया, और साफ़ियों को रोको, कोई साफ़ी आकर रिपोर्ट कर देता है तो आइंदा उसको आने नहीं देना, उसका दाखिला बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये मुल्क चल रहा है जी। सारा विजन ये है, सारी सोच सिर्फ इस पर आकर ख़त्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़।